दोस्तों, जब भी हम इंडियन स्टेट्स की इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं चाइना, अमेरिका एंड जापान जैसे कंट्रीज के स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस की इकोनॉमी के साथ में, तो हमारे इंडियन स्टेट्स का इन डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेट्स की इकोनॉमी के सामने कोई कंपैरिजन ही नहीं बैठता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के सबसे वेल्थीस्ट स्टेट यानी महाराष्ट्र को ही उठा लें और इसकी इकोनॉमी को कंपेयर करें चाइना, अमेरिका एंड जापान के सबसे वेल्थीस्ट स्टेट्स की इकोनॉमी के साथ में, तो रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जहां इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की जीडीपी है 523 बिलियन डॉलर्स की, वहीं अमेरिका के सबसे रिचेस्ट स्टेट यानी कैलिफोर्निया की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। चाइना के ग्वांगडोंग की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की एंड जापान के कैंटो रीजन की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर्स की है। दोस्तों, यहां से आप डिफरेंस को क्लियरली देख सकते हैं। आखिर कितना ज्यादा डिफरेंस है इंडिया के वेल्थीस्ट स्टेट एंड इन सभी कंट्रीज के वेल्थीस्ट स्टेट्स की इकोनॉमी में। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा डिफरेंस फर्दर इंडियन स्टेट्स और इन कंट्रीज के दूसरे सब डिवीजन की इकोनॉमी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कब हमारे इंडियन स्टेट्स 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को टच करेंगे और कौन से स्टेट सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनेंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे कि क्या हमारे इंडियन स्टेट्स ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को टच भी कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर हाँ तो कैसे, सब कुछ जानेंगे डिटेल में, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो इंडिया में करंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि इंडिया की 4 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल एंड 13.1 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी पीपीपी को फॉर्म करते हैं। इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं इकोनॉमी को देखा जाए तो बहुत ही कम। लेकिन पॉपुलेशन तो चाइनीज प्रोविंसेस की भी ज्यादा है, तो फिर चाइनीज प्रोविंसेस की जीडीपी इंडियन स्टेट्स की जीडीपी से ज्यादा क्यों है। तो दोस्तों, इसका सिंपल रीजन है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड गवर्नेंस। बट इनमें भी सबसे बड़ा रीजन है स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर फोर्स। चाइना एंड चाइनीज प्रोविंसेस के पास ये सारे एडवांटेजेस मौजूद हैं, जबकि इंडियन स्टेट्स अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, जहां पर इन सभी फैक्टर्स पर काम करने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन से इंडियन स्टेट सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन सकते हैं, कैसे और कब। दोस्तों, 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक स्टेट्स बनने की लिस्ट में इंडिया के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात को मिलाकर टोटली 5 स्टेट्स में बेहतरीन कंपटीशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका की। तो साउथ इंडिया का यह स्टेट प्रेजेंट टाइम में इंडिया का 5th रिचेस्ट स्टेट है, जिसकी जीडीपी तकरीबन 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कर्नाटक अपनी जीडीपी को 13% की जीडीपी ग्रोथ रेट से 17% करके 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन यह उतना आसान भी नहीं, क्योंकि कर्नाटका में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड टूरिज्म सेक्टर में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। कर्नाटका कोस्टल लॉजिस्टिक में काफ़ी बेहतरीन है एंड इसके पास दुनिया भर में 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं। बट 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने में कर्नाटका के सामने काफ़ी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए सभी सेक्टर्स को समान रूप से अपना योगदान देकर 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनानी होगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटका में नेक्स्ट 10 ईयर्स में 152 लाख करोड़ के कॉम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, जिसमें लगभग 23 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट से रिमेनिंग 107 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर से आने की उम्मीद है। इससे फायदा यह होगा कि कर्नाटका 2026 एंड 27 तक 500 बिलियन डॉलर्स की एंड 2032 तक 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को अचीव कर लेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है गुजरात, जो कि करंटली इंडिया का 4th हाईएस्ट जीडीपी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसकी जीडीपी 340 बिलियन डॉलर्स की है। गुजरात में कई तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे ड्रीम सिटी, गिफ्ट सिटी, ढोलेरा SIR एंड अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन एक्सेट्रा में रैपिडली वर्क चल रहा है, जो कि आने वाले सालों में गुजरात की रूपरेखा को बदल कर रख देंगे। इसके बाद गुजरात सरकार का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27 तक गुजरात इंडिया की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन करते हुए 500 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को टच कर लेगा और आने वाले सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी भी बन सकता है। गाइस, अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जो कि करंट टाइम पर इंडिया की 3rd रिचेस्ट स्टेट है। इससे पहले तमिलनाडु इंडिया का 2nd वेल्थीस्ट स्टेट हुआ करता था, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इसको ओवरटेक कर दिया है। फिलहाल तमिलनाडु स्टेट की करंट नॉमिनल जीडीपी 360 बिलियन डॉलर्स की है। तमिलनाडु को 2030 तक अगर 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनना है,
तो इसकी जीडीपी को 18% के रेट से पर एनम में ग्रो करना होगा आने वाले 7-8 सालों में। लेकिन इस पर भी इंडिया के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी का कहना है कि ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कितने ज्यादा टाइम तक कोई इस रेट से ग्रो कर पाए। यहाँ तक कि चाइना ने भी 40 सालों में जो अपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी की है, इसमें इसकी ग्रोथ रेट भी केवल 10 से लेकर 12% की ही थी। लेकिन तमिलनाडु के पास 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल तो है। साथ ही अरविंद जी का यह कहना भी है कि इंडिया ने सर्विस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किप किया है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जबकि दूसरी तरफ चाइना, जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम किया है, दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 40% पार्ट रखता है, जबकि इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में केवल 4% का ही है। देर में ही सही, लेकिन तमिलनाडु भी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तमिलनाडु अच्छा खासा काम करता है तो यहाँ पर आपको जीडीपी में एक बड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही तमिलनाडु टूरिज्म भी यहाँ का बढ़िया इकोनॉमिक बूस्टर बन सकता है। तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए हाईली एजुकेटेड यूथ एंड गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है, बट ये भी काफी चैलेंजिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाली है। तो वेट करते हैं गाइस 2030 का। नाउ गाइस, अब इंडिया के सेकंड वेल्थेस्ट स्टेट यानी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो गाइस, यह स्टेट भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का दावेदार है, जिसकी मौजूदा जीडीपी $384 बिलियन की है और इसका सपना 2027 एंड 28 तक $1 ट्रिलियन की जीडीपी बनने का है। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सरकार ने 14,000 प्रोजेक्ट्स को प्लान किया है, जिन पर लगभग 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। गाइस, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए इसके 75 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। बीते सालों में यहाँ पर शुगर केन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन में भी एसेंशियल ग्रोथ देखी गई है। उत्तर प्रदेश को आगे भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को और ज्यादा एनहेंस करना पड़ेगा। यूपी मिल्क एंड एग प्रोडक्शन में भी इंडिया के टॉप स्टेट्स में से एक है। साथ ही यूपी ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल एंड पब्लिक सर्विस में भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु के जैसे टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी का भी मेन पिलर है। तो गाइस, आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो $523 बिलियन की जीडीपी इन 2024 के साथ महाराष्ट्र इंडिया का सबसे वेल्थीस्ट स्टेट है और कई सारे इकोनॉमिक एडवाइजर का अंदाजा है कि 2027 एंड 28 तक महाराष्ट्र इंडिया का 1 ट्रिलियन या फिर इससे ज्यादा की इकोनॉमी वाला पहला स्टेट होगा। लेकिन कंडीशन है कि आने वाले कुछ सालों में महाराष्ट्र को 17 या फिर 18% के ग्रोथ रेट से ग्रो करना होगा, जो कि काफी चैलेंजिंग है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पाने के लिए महाराष्ट्र को एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट एंड टूरिज्म पर फोकस करना होगा। महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 36 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स ही मेनली यहाँ की 55 से लेकर 60% की इकोनॉमी को जनरेट करते हैं। लेकिन और डिस्ट्रिक्ट्स को भी आगे आने की जरूरत है। यहाँ पर काफी सारे इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होते ही इसकी इकोनॉमी को काफी अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप इंडिया के किस स्टेट से हो और आपके अकॉर्डिंग इंडियन स्टेट्स का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना पूरा भी होगा या फिर नहीं? अगर हाँ तो कब? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलूंगा दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।